इजराइल से आया एक ऐसा खामोश शिकारी जिसकी भनक लगते ही चीन के जंगी जहाजों ने हिंद महासागर से बदल लिया रास्ता। अब समंदर के ऊपर उड़ने वाला हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि उड़ता हुआ काल बनेगा 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन की मौत का पैगाम। जिस रडार और एयर डिफेंस पर पाकिस्तान को गुमान था, उसे चकमा देकर यह मिसाइल ऐसे घुसेगी जैसे गर्म चाकू मक्खन के आर पार। भारत और इजराइल की तकनीक से मिलकर तैयार हुआ वो ब्रह्मास्त्र जो बिना जीपीएस के भी दुश्मन की तबाही का रास्ता ढूंढ लेगा। दोस्तों, हम अक्सर फाइटर जेट्स, राफेल और सुखोई की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर समंदर के बीचों बीच उड़ने वाला भारत का एक मामूली हेलीकॉप्टर अचानक किसी बॉम्बर जेट से ज्यादा खतरनाक हो जाए तो क्या होगा? आप कहेंगे ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, हेलीकॉप्टर ऐसा खतरनाक बॉम्बर नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, भारत ने सच में ऐसा कर दिखाया है। 2025 खत्म होते होते भारत ने एक ऐसी बाजी पलटी है जिसने समंदर के सिकंदर कहे जाने वाले बड़े बड़े देशों की रणनीति को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। ये खबर किसी धमाके से कम नहीं है, क्योंकि भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त ने हमें एक ऐसा तोहफा सौंपा है जो दिखता नहीं है, लेकिन जब वार करता है तो दुश्मन को संभलने का एक सेकंड भी नहीं मिलता। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी तकनीक की, एक ऐसे हथियार की जो हवा में बातें नहीं करता, बल्कि हवा को चीरते हुए सीधे दुश्मन के दिल में उतर जाता है। सोचिए, दुश्मन का जहाज 300 किलोमीटर दूर खड़ा होकर भारत पर नजर रख रहा है। उसे लगता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन तभी पानी की सतह से सटकर, रडार की नजरों से बचकर एक मौत उसकी तरफ बढ़ रही है, बिना किसी शोर के, बिना किसी चेतावनी के। चीन और पाकिस्तान सोच रहे थे कि वे भारत को घेर लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारत ने अपनी बाजुओं में एक ऐसा हथियार छुपा रखा है जो उनके हर एयर डिफेंस सिस्टम को खिलौना बना देगा। सवाल है कि आखिर क्या है ये हथियार, क्यों इसे दुनिया का सबसे स्मार्ट मिसाइल सिस्टम कहा जा रहा है, और कैसे यह 300 किलोमीटर की रेंज में भारत को एशिया का बॉस बना देगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इजराइल का आइस ब्रेकर, भारत की नई आसमानी ताकत। अब जरा दिल थाम लीजिए, क्योंकि जिस ब्रह्मास्त्र की बात हम कर रहे हैं उसका नाम ही इतना खतरनाक है कि सुनने वाले के पसीने छूट जाएं। इस हथियार का नाम है आइस ब्रेकर। जी हाँ, नाम पर मत जाइएगा। यह सिर्फ बर्फ नहीं तोड़ता, बल्कि यह दुश्मन के हौसलों, उनके बंकरों और उनके बड़े बड़े युद्ध पोतों को तोड़कर रख देता है। हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स और डिफेंस सूत्रों ने पुष्टि की है कि भारत और इजराइल के बीच एक ऐतिहासिक डील अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इजराइल की मशहूर डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने भारत को अपनी यह 5वीं पीढ़ी की क्रूज मिसाइल देने का फैसला किया है। और भाई साहब, ये कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है जिसे आप दिवाली का रॉकेट समझ लें। ये दुनिया की उन चुनिंदा मिसाइलों में से एक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के दिमाग से चलती है। अब आप पूछेंगे कि भाई, मिसाइल तो मिसाइल होती है, इसमें खास क्या है? तो सुनिए, सबसे बड़ी खासियत है इसकी प्लेटफॉर्म वर्सेटिलिटी। भारत इसे अपने सबसे ढाकड़ नेवल हेलीकॉप्टर MH-60R रोमियो पर तैनात करने जा रहा है। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए। आमतौर पर एक हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता कितनी होती है? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, बहुत हुआ तो 50 किलोमीटर। लेकिन आइस ब्रेकर के लगते ही हमारा रोमियो हेलीकॉप्टर 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी नर्क का रास्ता दिखा सकता है। यह वैसा ही है जैसे किसी के हाथ में पिस्तौल की जगह स्नाइपर राइफल थमा दी जाए। अब भारतीय नौसेना का हेलीकॉप्टर दुश्मन के जहाज के पास जाने का जोखिम नहीं उठाएगा, बल्कि अपनी सीमा में सुरक्षित रहकर 300 किलोमीटर दूर से ही बटन दबाएगा और खेल खत्म। यह क्षमता आज के दौर में किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। 300 किलोमीटर की मौत और एआई का दिमाग। थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस मिसाइल की उन खूबियों को जानते हैं जो इसे चीन के लिए सिरदर्द बना रही हैं। आइस ब्रेकर एक लंबी दूरी की ऑटोनॉमस प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल है। इसका वजन करीब 400 किलोग्राम है और यह 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी रेंज नहीं, बल्कि इसका दिमाग है। जी हाँ, इस मिसाइल में उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। मान लीजिए जंग के मैदान में दुश्मन ने जीपीएस जैम कर दिया है, जो कि आज के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बहुत आम बात है।
चीन अक्सर अपनी सीमाओं पर जीपीएस सिग्नल को जाम करने की कोशिश करता है ताकि दुश्मन की मिसाइलें रास्ता भटक जाएं। लेकिन यह आइस ब्रेकर है भाई, ये जीपीएस का मोहताज नहीं है। इसमें लगा है सीन मैचिंग टेक्नोलॉजी वाला सीकर। आसान भाषा में कहें तो यह मिसाइल अपनी आंखों से रास्ता देखती है। इसके दिमाग में पहले से ही टारगेट और रास्ते की तस्वीरें फीड होती हैं। जैसे ही इसे लॉन्च किया जाता है, यह नीचे की जमीन और पहाड़ियों को स्कैन करती हुई अपनी लोकेशन खुद पता करती है और सीधे टारगेट पर जाकर फटती है। चाहे जीपीएस बंद हो, चाहे मौसम खराब हो या दुश्मन ने कितनी भी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर रखी हो, आइस ब्रेकर अपना रास्ता नहीं भटकती। ये दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट की तर्ज पर काम करती है, लेकिन इसमें मैन इन द लूप का भी ऑप्शन है। यानी अगर लॉन्च करने के बाद हमारा मन बदल जाए या टारगेट अपनी जगह बदल ले, तो हम हवा में ही इसका रास्ता बदल सकते हैं या मिशन कैंसिल कर सकते हैं। यह लचीलापन इसे बेहद घातक बनाता है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी, रडार की आंखों में धूल झोंकने वाला। अब बात करते हैं उस खूबी की जिससे पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींद उड़ी हुई है, वो है स्टील्थ। आइस ब्रेकर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन RCS बहुत कम है। मतलब यह दुश्मन के रडार पर या तो दिखेगी ही नहीं या फिर तब दिखेगी जब बहुत देर हो चुकी होगी। ये मिसाइल सी स्किमिंग और टेरेन हगिंग प्रोफाइल पर उड़ती है। अब ये भारी भरकम शब्द क्या हैं? इन्हें एकदम सड़क छाप भाषा में समझते हैं। देखिए, ज्यादातर रडार आसमान की तरफ देखते हैं। अगर कोई मिसाइल ऊपर से आ रही है तो रडार उसे पकड़ लेता है, लेकिन आइस ब्रेकर समंदर की लहरों से बस कुछ मीटर ऊपर एकदम चिपक कर उड़ती है। जब यह जमीन के ऊपर होती है तो यह पहाड़ियों और पेड़ों की आड़ लेकर नीचे नीचे उड़ती है। दुश्मन का रडार इसे पकड़ ही नहीं पाता, क्योंकि यह रडार की नजरों के नीचे होराइजन से निकल कर आती है। जब तक दुश्मन के जहाज का सायरन बजता है कि मिसाइल आ रही है, तब तक बूम, काम तमाम। इसका वॉरहेड इतना शक्तिशाली है कि यह किसी भी मोटे से मोटे बंकर या बख्तरबंद जहाज की स्टील प्लेट को कागज की तरह फाड़कर अंदर घुस सकता है। इसकी यह खामोशी ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। रोमियो और आइस ब्रेकर, हिंद महासागर की नई जोड़ी। अब जरा उस जोड़ी की बात करते हैं जो हिंद महासागर में राज करने वाली है, MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर और आइस ब्रेकर मिसाइल। भारत ने अमेरिका से 24 MH-60R हेलीकॉप्टर खरीदे थे, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन एंटी सबमरीन और एंटी शिप हेलीकॉप्टर माने जाते हैं। लेकिन अभी तक इनके पास इतनी लंबी दूरी की मारक क्षमता नहीं थी। आइस ब्रेकर के आने से यह कमी भी पूरी हो गई है। अब भारतीय नौसेना को अपने बड़े युद्ध पोतों को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। सोचिए, अरब सागर में पाकिस्तान की कोई पनडुब्बी या जहाज हरकत करने की कोशिश करता है, हमारा एक रोमियो हेलीकॉप्टर INS विक्रांत या किसी भी बेस से उड़ान भरता है। वह दुश्मन की रडार रेंज के बाहर रहता है, आराम से आइस ब्रेकर लॉन्च करता है और वापस आ जाता है। उधर दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि मौत कहां से आई। ये क्षमता चीन के लिए भी एक बड़ा झटका है। चीन अक्सर अपने जासूसी जहाज और फ्रिगेट हिंद महासागर में भेजता रहता है। अब भारत के पास यह ताकत है कि वह अंडमान और निकोबार के पास से ही मलक्का स्ट्रेट की तरफ जाने वाले चीनी जहाजों को अपनी जद में ले सकता है। 300 किलोमीटर का दायरा बहुत बड़ा होता है दोस्तों। इसका मतलब है कि हम अपने घर में बैठकर दुश्मन के घर के दरवाजे खटखटा सकते हैं। मेक इन इंडिया का दम और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये डील सिर्फ मिसाइल खरीदने की नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मनिर्भरता का भी सबूत है। जैसा कि आप जानते हैं, 2025 का भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं रहा। खबरों के मुताबिक इस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT एक अहम हिस्सा है। यानी इजराइल सिर्फ हमें मछली नहीं दे रहा, बल्कि मछली पकड़ना भी सिखा रहा है। भारत की कंपनियां जैसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL इस मिसाइल के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगी। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आइस ब्रेकर जैसी वर्ल्ड क्लास मिसाइलें भारत में ही बनेंगी। हम न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, बल्कि हो सकता है कि कल को हम इसे दूसरे देशों को निर्यात भी करें। इजराइल ने हमेशा भारत को अपना सबसे खास दोस्त माना है। कारगिल युद्ध से लेकर बालाकोट तक जब भी भारत को जरूरत पड़ी, इजराइल ने बिना किसी शर्त के अपने हथियार और टेक्नोलॉजी हमें दी है। आइस ब्रेकर डील उसी दोस्ती का एक और सबूत है। यह बताता है कि कूटनीति में भारत का कद कितना ऊंचा हो चुका है। अमेरिका और यूरोप के दबाव के बावजूद भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए फैसले ले रहा है और दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। चीन और पाकिस्तान, दहशत का माहौल। अब जरा दुश्मन खेमे का हाल भी जान लेते हैं।
चीन के पास अपनी खुद की लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनका YJ-18 और YJ-12 काफी खतरनाक है, लेकिन भारत की यह नई तैयारी उन्हें सोचने पर मजबूर कर रही है। चीन का सबसे बड़ा डर यह है कि मलक्का स्ट्रेट, जहां से उसका 80% तेल गुजरता है, वहां भारत की पकड़ मजबूत हो रही है। अंडमान निकोबार में तैनात भारतीय एसेट्स और अब यह लंबी दूरी की आइस ब्रेकर, इनका कॉम्बिनेशन चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति की मोतियों को बिखेरने के लिए काफी है। उधर पाकिस्तान की तो बात ही क्या करें। उनकी नौसेना अभी भी चीन से मिले पुराने टाइप 54 फ्रिगेट्स के भरोसे बैठी है। उनके एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज सीमित है। अगर भारत 300 किलोमीटर दूर से हमला करने की क्षमता हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। उनका पूरा कराची बंदरगाह और ग्वादर पोर्ट अब भारत की सीधी निशाने पर आ सकता है, वो भी बिना हमारे जहाजों को खतरे में डाले। एसिमेट्रिक वॉरफेयर का क्लासिक उदाहरण है, जहां हम कम संसाधनों और स्मार्ट हथियारों से दुश्मन की बड़ी से बड़ी फौज को घुटनों पर ला सकते हैं। 2026 की शुरुआत में ही भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं।